मुझे मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय जी, आज जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का बहुत बड़ा मुद्दा है और मांग है, लेकिन इसको विधानसभा में हंसी मजाक से समय खराब किया जा रहा है। आदिवासी आदिकाल से इस धरती पर रहने वाला आदिवासी स्वाभिमानी मेहनती, किसी से भीख मांग के खाना वाला नहीं, वो है आदिवासी। लेकिन प्राचीन काल से आदिवासियों का इतिहास रहा है। जब जब आदिवासी आगे बढ़ा है तब तब आदिवासियों को रोका गया है। बोले प्राचीन काल में एकलव्य को ले लो, उसका भी गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया, अंगूठा मांग लिया, क्योंकि वो धनुर्धर अर्जुन जैसे भी आगे निकल सकता था। इसलिए आज भी कई एकलव्य हैं हमारे, भले राजनीति क्षेत्र में कहो, भले प्रशासन में कहो, आज भी हमारे एकलव्यों का अंगूठा काटा जा रहा है। आज भी आदिवासियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आज भी हमारे साथ भेदभाव होता आ रहा है। आदिवासी की हम सब बात करते हैं, आदिवासी विकास की हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आज 77 साल हो गए, आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज हमारे जनजाति मंत्री कोटड़ा से आते हैं, आदिवासियों का इतिहास दबाया। उदयपुर उदा खराड़ी ने बसाया था, वो राजा था, भील राजा था। बांसवाड़ा बांसिया भील राजा था, उसका भी इतिहास दबाया। डूंगरपुर डूंगरिया भील के नाम से डूंगरपुर बसाया, उसका भी इतिहास दबाया। लेकिन आदिवासी पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए कहीं पर उसका भी जिक्र नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी आज क्या मांग रहा है, क्या सोचता है सरकार से, क्या उसकी भावनाएं, लेकिन हम यहां पर टाइम पास करने आ रहे हैं। प्रशासन जो रिपोर्ट दे रहा है वो आगे मान रहे हैं, सरकार भी मान रही है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र की मांग क्या है? विशेष मांग, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। टीएसपी एरिया में ये कब से बरसों से मांग चल रही है, लेकिन नहीं हुई ये मांग। अधिकारी भी हमारे बैठे हुए हैं, टीएडी कमिश्नर भी आए हुए होंगे, विभाग के आए होंगे, लेकिन यह प्रस्ताव नहीं भेजते हैं कि वहां की क्षेत्र की समस्या क्या है, वहां का युवा क्या चाहता है। प्रशासनिक सेवा में एसटी को राज्य का 12% आरक्षण मिलता है, उसमें से टीएसपी को प्रत्यक्ष से हमारी मांग है कि 6% आरक्षण हमको अलग से दिया जाए। क्यों दिया जाए? इसलिए दिया जाए कि हम वहां पर गरीब हैं, हमारी भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे पास 2 बीघा 3 बीघा जमीनें, पथरीली पहाड़ी एरिया से हम आते हैं। वास्तविक में हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, वो हमको मिलना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं आदिवासियों के लिए हमने बहुत कर दिया। क्या कर दिया आदिवासियों के लिए बताओ? 77 साल हो गए, फिर भी आदिवासी है वहां का वहीं है। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे कहना चाहता हूं, और माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, सभापति जी आप भी आदिवासी हैं, और इधर मंत्री जी भी आदिवासी और बोलने वाला भी आदिवासी है। और ये मांग करो आप, मांग होनी चाहिए। 2 मांग विशेष मांगे। क्या मांगे? ये 2 मांग विशेष मांगे, मजाक की बात नहीं है। 2 मांग विशेष मांग है, इसको जल्दी लागू करवाओ। आप बीच में बोलने बीच में बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, हम समझदार हैं, बोलने की हम बोल सकते हैं। अरे हम बोल सकते हैं। सदस्य मंच को संबोधित करें। माननीय सभापति महोदय, जब पक्ष वाले बोल रहे हैं तो हम यहाँ से एक भी नहीं बोलता है, और हम बोलते हैं तब 10 बोलते हैं, तो आप उनको रोकते क्यों नहीं हो? हमारे साथ पक्षपात। प्लीज सदस्य, आपका भी नंबर आ रहा है, आप बोलोगे उस टाइम पे इनका आप बता देना, जवाब दे देना। माननीय सभापति महोदय, एक और मेरी मांग है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए।
देश की जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि वास्तविक आदिवासी रह कितना रहा है, कितना है, उसके आधार पर हमारी योजना बननी चाहिए, उसके आधार पर हमको आरक्षण मिलना चाहिए। और हमारा आदिवासी कोड भी अलग होना चाहिए। मैं मांग करता हूं सदन के माध्यम से सभापति महोदय, क्योंकि जैन धर्म का कोड अलग है, बौद्ध धर्म का कोड अलग है, सिख का कोड अलग है, हिंदू का कोड अलग है, मुस्लिम का कोड अलग है, तो आदिवासी का कोड अलग क्यों नहीं हो सकता है? आदिवासियों का कोड भी लागू किया जाए। माननीय मंत्री महोदय, ये नोट करें आप, तो ये हमारे क्षेत्र की मांग है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, जिस भी समाज में, जिस भी जिले में या राज्य में या देश में शिक्षा होगी वो आगे बढ़ेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन टीएसपी के नाम से 1500 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी, पहले भी की होगी, पूर्ववर्ती सरकार ने भी की होगी, लेकिन ये क्या 1500 करोड़ रुपया पूरा क्या जनजाति पे ही खर्च होगा? मंत्री जी आप बताएं, ये 1500 करोड़ रुपया पूरा जनजाति पर ही खर्च होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ है। अगर ये पूरा पैसा जनजाति पर खर्च होगा तो एक भी स्कूल और कॉलेज जर्जर अवस्था में नहीं मिलेंगे, एक भी छात्रावास जनजाति कोई जर्जर अवस्था में नहीं मिलेंगे। लेकिन ये पैसा पता नहीं कहां खर्च करें, नाम तो जनजाति का, लेकिन पैसा और कहीं और खर्च हो रहा है। तो मैं मंत्री जी आपसे मांग करना चाहता हूं, जितनी भी हॉस्टल हैं, कॉलेज हैं, स्कूलें हैं, जो कमरे नहीं हैं, कमरे की घोषणा करें, जर्जर अवस्था है उनको जल्दी से जल्दी उनको ठीक करें। उसके बाद एक उच्च शिक्षा का तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं टीएसपी क्षेत्र में संचिया जो स्कूल है, ग्राम पंचायत संचिया की, मदन दिलावर जी तो है नहीं शिक्षा मंत्री जी, लेकिन मेरी मांग है कि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गई है पंचायत में, और बच्चे तो आदिवासी इंग्लिश नहीं पढ़ेगा क्या? तो आदिवासी को इंग्लिश पढ़ाना नहीं चाहते हो आप? आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो आप? आदिवासी हैं तो फिर तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल होने से वहाँ के बच्चे दूसरी पंचायत में पढ़ने जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसके पास ही जो स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय नला संचिया, उसको क्रमोन्नत कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए, ये मेरी मांग है। और दूसरी मांग है मेरी माँबाड़ी के बारे में मेरे से पूर्व सदस्य ने भी बताया। माँबाड़ी कौन से क्षेत्र में खोली जाए, क्या मापदंड है इसका, और माँबाड़ी के भवन है कि नहीं है? कहीं तो किराए पे चल रहे हैं, किसी के मकान में चल रहे हैं, और माँबाड़ी में टीएडी का पैसा है, तो वहाँ उसमें माँबाड़ी में जनजाति के ही लोग लगने चाहिए। इसमें कई के भर्ती हैं, अलग अलग वर्ग से भर्ती हैं, तो जनजाति का कौन सा फायदा हुआ इसमें? समन्वयक भी दूसरे भर्ती है माँबाड़ी में, शिक्षा सहयोग भी दूसरे भर्ती है, और नाम है जनजाति का। इसमें क्या नॉर्म्स है? बिना नॉर्म्स से हटकर आप हर किसी को बना रहे हो। एक दिन अखबार में छपा था, पूर्व सांसद हमारे आपके, उनके पीए को समन्वयक बना दिया। तो बिना नियम बिना कायदे से आप माँबाड़ी में हर किसी को लगा रहे हो और जनजाति का पैसा खराब कर रहे हो। रोजगार की बात करूंगा मैं। टीएसपी क्षेत्र में कोई उद्योग धंधे नहीं है। आप भी कपासन से आते हैं माननीय सभापति महोदय, आप एसटी एससी की तकलीफ आप समझ सकते हैं। टीएसपी एरिया में कोई उद्योग धंधे नहीं है, खाली नरेगा पर ही निर्भर हैं, नहीं तो उनको पलायन होना पड़ता है अहमदाबाद के लिए। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, मांग करना चाहूँगा कि नरेगा में टीएसपी क्षेत्र में 200 दिन किए जाए। उनकी न्यूनतम मजदूरी है, कुशल और अकुशल मजदूर, उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए। अगर आप वास्तविक में जनजाति के हितैषी हो, आपकी सरकार हो तो। हमने तो और हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने 125 दिन किए थे, लेकिन आपने 25 दिन और कम कर दिए। ये है, अभी 100 दिन है, नहीं किए, मस्टॉल नहीं निकल रहे हैं, एमआर नहीं निकल रहे हैं।
माननीय सभापति महोदय, बीच में नहीं बोलने। माननीय सभापति महोदय, विराज आप अपने स्थान से बोले। रफीक जी, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, आप विराजो। अरे विराजो प्लीज। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, टीएसपी एरिया में जितने भी खाने हैं, भले नाथद्वारा में कर दो माइंस, रासमन में माइंस से चल रही है, दरीबा माइंस, जावर माता जावर माइंस, वहां भी माइंस से चल रही है, कोई खदाने मार्बल की चल रही है, लेकिन जनजाति क्षेत्र में वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए। अब बाहर से आ रहे हैं, बाहर राज्य के मजदूर आ रहे हैं और वहां मजदूरी कर रहे हैं, और जहां क्षेत्र के जो लोग हैं वो उदयपुर आ रहे हैं, बांसवाड़ा जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है, जल हमारा, जंगल हमारी और जमीन हमारी, उसके बाद भी खाली नाम मात्र के और बाहर से उनको रोजगार दे रहे हो और हमारे वाले बाहर जा रहे हैं। तो माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि स्थानीय लोगों को रोजगार दो, स्थानीय लोगों को रोजगार दो। उसके बाद सड़क की बात करूंगा। आज भी टीएसपी क्षेत्र में जोली में डाल के हॉस्पिटल ले जाते हैं, कहीं सड़क नहीं है, पुल नहीं है, जोली में आपको पता है खाट पे सुला के ले जाते हैं, ऐसी जगह है आज भी, कोई गया नहीं है। तो मंत्री महोदय जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये सड़क आप जल्दी से जल्दी बनाए। मैं मांग करूंगा पुंद्रावाड़ा सीमा से खराड़ी फला होते हुए दरुड़ा मणिलाल हुरजी खराड़ी के घर तक डामर सड़क, बाबू हुरमा गमेती के घर से बोला फला कलाल घाटा नवीन डामर सड़क निर्माण, पावर हाउस सतीरामपुर से जाहेला फला मरता बदा के घर के पीछे गुमानपुरा मेन रोड तक नवीन डामर सड़क निर्माण, बंजारिया फला जाकोल से गड़ा मालजी तक डामर सड़क, खेहड़ा फला टपलारा स्कूल से कुएड़ा महादेव मंदिर शमशान घाट तक डामर सड़क, बिजुड़ा फला बामणिया वाले पुलिये से चोकली होता हुआ वागदरी मोहन भगोरा के घर तक डामर सड़क, माखेड़ा पुलिया से पुंद्रावाड़ा स्कूल तक सड़क निर्माण, और वडली के पास ग्राम पंचायत खेरवाड़ा में पुल निर्माण। ये मंत्री जी आपसे मेरी सड़क की मांग है और बहुत ही आवश्यकता है। बिजली की आज तो ऐसी स्थिति हो गई है कि बिलों में करंट आने लग गया सभापति महोदय। अब घरों में तो बिजली आ नहीं रही है, हमारे गांवों में 4-4, 5-5 दिन तक बिजली गुल, लेकिन बिल लगातार आ रहे हैं, बिल में अटते करंट आ रहा है, झटका लग रहा है और उपभोक्ता गिर के दूर जा गिर रहा है। ऐसी बिजली आ रही है आपके राज्य में। उसके बाद आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में भी लोग बसते हैं, गांवों में भी लोग रहते हैं, 8-8 महीना पर ट्रांसफर नहीं दिया जा रहा है, लोग रोज चक्कर काट रहे हैं, बिजली विभाग के रोज चक्कर काट रहे हैं। तो माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में भी बिजली समय पर दे और पूरी देवें। उसके बाद माननीय सभापति महोदय, आदिवासियों की संस्कृति, कल्चर और परंपराएं, माननीय सभापति महोदय, ये मैं वो नशा बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे वार त्योहार, शादी ब्याह और हमारे पूर्वजों को हम महुए का जो जूस निकलता है उससे धार लगाते हैं। ये हमारा कल्चर है, परंपरा है, संस्कृति है। मैं इसको बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे आदिवासी के घरों में, मेरा टाइम नहीं हुआ अभी सभापति महोदय, मेरा टाइम नहीं हुआ है ना, टाइम नहीं हुआ है। जनजाति पे हमको नहीं बोलने दोगे, जनजाति पे नहीं बोलने दोगे। तो माननीय सभापति महोदय, पुलिस ने इतनी तानाशाही कर रखी है, अगर आदिवासी गरीब के घर में 1 लीटर या 2 लीटर शराब मिल जाए तो उसका झूठा मुकदमा लगाकर उसका 10 या 15 लीटर मुकदमा बनाते हैं, या तो उसे तोड़ करते हैं, उसको कहते हैं कि ला 10,000 रुपए तू ला, तेरा ये मुकदमा फाइनल करूंगा। तो जनजाति मंत्री महोदय, आप इसमें कम से कम मेरी मांग है सदन से कि शादी ब्याह वार त्योहार पे आदिवासियों को 8 लीटर महुए की जो भी है शराब रखने की छूट दी जावे, ये कहना चाहता हूं। अरे शर्मा जी, संसदीय महोदय, आपने यहां पर सबके लिए तो, अरे सुनो, आपने यहां पर बार खोल दिए, इंग्लिश है, अंग्रेजी शराब की दुकानें खोल दी टीएसपी में। पहले अंग्रेजी की
अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद कराएं टीएसपी में, पूरा ही बंद कराएं। फिर तो यहां पर बार खोल दिए, अमीरों के लिए तुमने बार खोल दिए, और एक गरीब बेचारा थक जाता है, उसका कोई मेहमान आ जाता है, उसको आप 1000 रुपए की बोतल लाने भेजोगे वहां पर? वो 1000 रुपए की बोतल लाएगा क्या? तो माननीय सभापति महोदय, ये मेरा निवेदन है कि ये बार भी बंद होना चाहिए पूरे, और अंग्रेजी शराब की दुकानें भी पूरे राजस्थान में बंद होनी चाहिए। फिर तो बंद करो इसको, क्यों चालू कर रहे हो? पक्षपात क्यों कर रहे हो हमारे साथ? माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे, माननीय सभापति महोदय, अरे भाषण नहीं दे रहा हूं, शाम को 8 बजे बाद तो आप भी बैठते होंगे, क्या बात करते हो आप? माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये जल, जंगल और जमीन की बात करने वाले, मैं अब बात मेन मुद्दे पे अब आया हूं। मैं जो जल की बात कर रहे हैं, जो घोषणा इनके जो बजट घोषणा में कहा है, माही डैम का पानी जैसमंद में लाएंगे, जाखम का पानी जैसमंद में लाएंगे, और जैसमंद से ले जाएंगे चित्तौड़ और भीलवाड़ा, सिरोही और जोधपुर ले जाएंगे। लेकिन जो बांसवाड़ा के ही लोग हैं, उनको ही पानी पीने का नहीं मिल रहा है, सिंचित का नहीं मिल रहा है, तो वो पानी आप पहले उनको तो दो। हमारे जो जल के अधिकारी हैं आदिवासियों को, उनको तो पहले दो, उनके लिए तो कोई योजना बनाओ। उसके बाद जैसमंद झील की बात की, जैसमंद के आसपास भी पंचायतें हैं, उनको भी पानी नहीं मिल रहा है, न पीने का मिल रहा है न सिंचाई का मिल रहा है, उसका पानी भी आप उधर दे रहे हो। तो आसपास के टीएसपी क्षेत्र में जिसको जरूरत है उसको तो आप जल दे नहीं रहे हो। तो मैं मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पहले स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, उसके बाद आप पानी उधर ले जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद हमारे टीएसपी क्षेत्र में डूंगरपुर जिले में पहाड़ी एरिया है, तो बड़े बड़े बांध बनाए जाएं, एनीकट बनाए जाएं, जो बरसात का पानी बहकर जो गुजरात जा रहा है उसको रोका जाए। उसके लिए मंत्री जी आपका क्या प्लान है? ज्यादा से ज्यादा एनीकट बनाए और बांध बनाए। उसी के साथ ही मैं अब जमीन की बात करूंगा। माननीय सभापति महोदय, जमीन, आदिवासी रोज पटवारी के, तहसील के रोज चक्कर मारता है, और पटवारी भी रोज उससे पैसा ले लेके तेरा कर दूंगा करके कई सारे पैसे लेता है, आज तक वो उसके जमीन खाते नहीं हुए। पेराफेरी एरिया में डूंगरपुर शहर के नजदीक बिलड़ी, भाटपुर, मालपुर, भंडारिया, बोरी और सियालदरी, इस हिसाब से जो लोग हैं, और बिला नाम जमीन, चारागाह जमीन पर वर्षों से जो लोग बैठे हुए हैं, उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। मंत्री जी, ये बहुत ही जरूरी है, जमीन उनके खाते होनी चाहिए। क्या खाली आदिवासी गरीब के लिए ही नियम बना हुआ है क्या? जो हमारे आने वाले ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी कह रहे थे, आदिवासियों के बारे में बात नहीं की, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में खरपीना पंचायत में मेन हाईवे पे जो नदी जा रही है, वहां पर होटल का निर्माण हो रहा है, वहां पर रोका नहीं जा रहा है। लेकिन आदिवासी जो बरसों से बैठा हुआ है, उसको नियम बता रहे हो कि नहीं, तू गलत बैठा हुआ है। आज कई रिसोर्ट बन गए, कई फार्म हाउस बन गए, कई होटलें बन गई, पहाड़ काट काट कर बिना नियम से। उनके लिए तो जमीन अलॉटमेंट हो रही है, लेकिन आदिवासियों के लिए जमीन बिल्कुल 1 बीघा भी जमीन अलॉटमेंट नहीं हो रही है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा ज्यादा कुछ नहीं है, खाली 2 मिनट। इसके बाद ये कहने वाले हम आदिवासी के हितैषी हैं, जंगल की बात करूंगा। हसदेव जंगल को उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों को जंगल से हटाया जा रहा है। अरे हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जो जंगल में था उनको पट्टा देने का काम किया है, वो कांग्रेस सरकार ने किया है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ में 91.21 हेक्टेयर आदिवासियों को वहां से हटाया और जंगल को काटा जा रहा है। कहां जंगल बचाने का काम कर रहे हो आप? अडानी को बेच दी आपने जमीन, अडानी को जमीन बेच दी, वहां से कोयला निकलेगा यूं करके। तो उन आदिवासियों को क्या करोगे? आदिवासियों को खत्म करना चाहते हो, आदिवासियों को मारना चाहते हो आप। आदिवासियों के हितैषी आप पहले कभी थे ही नहीं और होंगे भी नहीं आप। उसके बाद मणिपुर, एक मिनट, मणिपुर 1 साल से जल रहा है, आदिवासियों के साथ हत्याएं, लूट, आगजनी, बलात्कारी। लेकिन मोदी जी मणिपुर नहीं जाकर विदेश में जा रहे हैं, विदेश में जाएंगे
वहां पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आदिवासियों के बिल्कुल खिलाफ है। मैं कहना चाहता हूं, आदिवासियों के साथ टीएसपी क्षेत्र में आज तक जो भी आदिवासी का विकास हुआ है वो कांग्रेस सरकार ने किया है। हर गांव में पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस ने राजीव गांधी स्कूल खोली थी, क्योंकि आदिवासी का बच्चा बढ़ सके, आदिवासी का बच्चा पढ़ सके, आदिवासी का बच्चा आगे अफसर बन सके। लेकिन इन्होंने आते ही उन राजीव गांधी स्कूल का नाम बदलने का काम किया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है। आदुराम मेघवाल, बस माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, आज तक जितने भी बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े तालाब जो भी बने, सभापति महोदय, सरकारें बने हैं, कांग्रेस ने बनाए। मुझे राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन बने थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने नाम बदलने का काम किया। और हमारी सरकार ने वो दो खंबे लगे क्या? उसका भी दो खंबे लगे जिसके लिए आप धरने पे बैठे थे, कांग्रेस सरकार में धरने पे बैठे थे, दो खंबे लिए लग गए क्या? मैं आपका माननीय सभापति महोदय धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।